हेलो दोस्तों, बेसिक ग्रामर की वीडियो का ये पार्ट नंबर 4 है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा था, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है, उससे हम स्टार्ट करते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की क्या पहचान है। कह रहा है जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो उस वाक्य को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। कह रहा है जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्रकार के वाक्य होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। लास्ट का आपको देखना कि लास्ट में आपको इनमें से कुछ ना कुछ शब्द मिलना चाहिए। रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि जो शब्द होते हैं लास्ट में आएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का बोलते हैं। अब आती है सहायक क्रिया। इसमें दो सहायक क्रिया होती है, वाज वर। इसमें कितनी सहायक क्रिया होती है? दो सहायक क्रिया होती है, वाज और वर। एक वचनकर्ता के साथ वाज लगाते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आई है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में एक वचनकर्ता की तरह इस्तेमाल होता है। यहाँ आई के साथ वाज लगता है, बाकी जगह आई बहुवचन में आता है। ऐसे ही प्रयोग किया जाता है, अंग्रेज ऐसे ही करते हैं, इसका कोई रूल नहीं है। तो आई के साथ वाज लगाते हैं और बाकी एक वचन ही, सी, इट है ही है, तो यानी एक वचनकर्ता के साथ क्या लगाते हैं? वाज लगाते हैं। आई भी यहाँ पे एक वचनकर्ता में काउंट होगा, ध्यान रखिएगा। आएगा समझ में? अगला है इसी का आगे का पॉइंट है, कह रहा वर का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ करते हैं। जो वर होता है उसका प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ करते हैं। अगर आपको एक वचन बहुवचन नहीं समझ में आ रहा हो तो मेरा जो बेसिक ग्रामर की वीडियो का पार्ट नंबर 1 है उसको देख लें। मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है ये भी बता रखा हूं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है, दो सहायक क्रिया होती हैं, वाज और वर, और मेन वर्ब में क्या करते हैं? आईएनजी जोड़ते हैं। जितने भी कंटिन्यूअस है सबके मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ा जाता है। आता अब अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं, फिर आईएनजी लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड्स लिखते हैं। जिनको ये अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा वो वीडियो का पार्ट नंबर 2 जाके देख ले, वहां उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख के समझते हैं। मैं मोबाइल देख रहा था, मैं मोबाइल देख रहा था। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, जो करता है मैं है, तो मैं की इंग्लिश हमने पहले लिख दी, सब्जेक्ट की इंग्लिश हमने पहले लिख दिया आई। अब हेल्पिंग वर्ब हमने लिख दिया वाज। हमने बताया अभी कि दो हेल्पिंग वर्ब होती वाज और वर, तो आई के साथ यहाँ वाज लगता है, तो आई वाज हो गया। ठीक है, मेन वर्ब में देखना यानी मोबाइल देखना, तो यहाँ मेन वर्ब में क्या है? देखना। देखने की इंग्लिश यहाँ पे वाच लगाएंगे। ठीक है, WATCH, और कह रहा मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया। क्या देख रहा है? ऑब्जेक्ट में क्या है? मोबाइल है, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दिया मोबाइल। आई वाज वाचिंग मोबाइल, मैं मोबाइल देख रहा था। मेरा दोस्त मुझे एक पत्र लिख रहा था, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा दोस्त सब्जेक्ट है, तो माई फ्रेंड वाज राइटिंग मी अ लेटर, मुझे एक पत्र लिख रहा था। तो मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में भी बहुत बढ़िया से समझा रखा, वीडियो का जो पार्ट नंबर 2 उसमें जाके आप समझ लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा माई फ्रेंड वाज राइटिंग मी अ लेटर, मेरा दोस्त मुझे एक लेटर, एक पत्र लिख रहा है। तीसरा है वह पुस्तक पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग बुक, वह पुस्तक पढ़ रहा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा वह है, वह की इंग्लिश होती ही, तो ये लिख दिया। ठीक है, अब हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो रहा था, और इधर एक वचन है तो वाज आएगा। ठीक है, अब रीडिंग, ठीक है, पढ़ना की इंग्लिश होती है रीड, इसमें आईएनजी जोड़ दिया, रीडिंग बुक। ठीक है, तो हो जाएगा ही वाज रीडिंग बुक, वह पुस्तक पढ़ रहा था। इसमें है श्याम कहानी सुन रहा था, यहाँ पे श्याम कहानी सुन रहा था, श्याम वाज लिसनिंग स्टोरी। क्या है यहाँ पे? श्याम एक वचन है तो वाज आया, और हेल्पिंग वर्ब वाज और मेन वर्ब लिसन होता है, यानी चीज होता है लिसनिंग, और कहानी की इंग्लिश होती है स्टोरी।
मैं उसे सच्चाई बता रहा था। आई वॉज टेलिंग हिम द ट्रूथ। मैं उसे सच्चाई बता रहा था। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा आई, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा वाज, उसके बाद लिखा बताना का इंग्लिश टेल में आईएनजी जोड़ा टेलिंग, किसको, उसे बता रहा था तो हिम द ट्रूथ, क्या यानी सच्चाई बता रहा था। पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, द बर्ड वर फ्लाइंग, पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, यहाँ बहुवचन है, द बर्ड वर फ्लाइंग यानी पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को बता रखा, नेगेटिव सेंटेंस में तीसरे नंबर पे हमेशा नोट लगाते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट, वाज वर, नॉट, मेन वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। मैं अपने कमरे में बैठकर पत्र नहीं लिख रहा था। कह रहा मैं अपने कमरे में बैठकर पत्र नहीं लिख रहा था। तो सबसे पहले मैं की इंग्लिश लिखनी पड़ेगी, आपको सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। तो सब्जेक्ट आपका मैं है, मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वाज, और तीसरे नंबर पे हमेशा नोट लगाते हैं। तो हमने यहाँ लगाया, देखिए नोट, ये हो गया आपका नोट तीसरे नंबर पे। अब आपको लिखनी मेन वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्या है जो आपके अपने शरीर से किया जाएगा, तो यहाँ पे होगा लिखने का काम है, ठीक है। तो लिखने की इंग्लिश होती है राइट, और उसमें जोड़ दिया आईएनजी, हो गया राइटिंग, ठीक है। अब क्या लिख रहा है, लेटर, कैसे, बैठकर, सीटिंग इन द, इन माई रूम, बैठकर, कहा, अपने रूम में, मैं अपने कमरे में बैठकर क्या कर रहा हूँ, पत्र लिख रहा हूँ। आई के साथ अपने की इंग्लिश माई लगती है। अब यहाँ पे वह फोन पर मुझसे बात नहीं कर रही है, वह फोन पर मुझसे बात नहीं कर रही थी, वह फोन पर मुझसे बात नहीं कर रही थी। तो वह यहाँ लड़की है तो सी लगा देंगे, वाज एक वचन के लिए, तीसरे नंबर पे नॉट, बात करने के लिए टॉक, आईएनजी हो जाएगा टॉकिंग टू मी बाय फोन, यानी फोन के द्वारा या फोन से मुझसे बात नहीं कर रही है। तो टू मी किससे जरिए, फोन के जरिए, बाई फोन, ठीक है। अगर आप इसको उल्टा लिखें, पहले वह लिखें, फिर क्या लिखें, सहायक क्रिया लिखें, ठीक है, फिर क्या है, बात करना, पहले नोट हो जाएगा, बात करना मुझसे पर फोन यानी बाई फोन। अगला है एग्जाम्पल, मैं मैदान में बैठकर अखबार नहीं पढ़ रहे थे, सॉरी वे मैदान में बैठकर अखबार नहीं पढ़ रहे थे, वे मैदान में बैठकर अखबार, तो वे की इंग्लिश होती दे, और दे बहुवचन है तो वह जाएगा वर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर सीटिंग इन द फील्ड। आपको ध्यान रखना है कि पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर नोट लिखना है, फिर मेन वर्ब लिखनी है, फिर उसमें आईएनजी जोड़ना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस हो गया हमारा अपना। तो अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, बाकी के कुछ उदाहरण है जिसे आप अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। अब हमारा आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं। क्या आसमान में सितारे चमक रहे थे। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, जब क्या शब्द आपका पहले आए, क्या, जब क्या शब्द आपका वाक्य में पहले आए, तो आप क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, आप पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो क्या की इंग्लिश लिखनी नहीं है क्योंकि ये पहले आ गया है, तो हमको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। क्या आसमान में सितारे चमक रहे, तो सितारे क्या एक हैं या बहुत सारे, तो बहुत सारे हैं तो बहुवचन हो जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वर द स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई, यानी आकाश में चमक रहे थे। देखिए क्या चपरासी घंटी बजा रहा था, तो यहाँ पे क्या शब्द पहले आ गया, तो इसकी इंग्लिश हमको नहीं लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी। चपरासी सिंगल है यानी एक वचन है, तो वाज द प्योन रिंगिंग द बेल। अब क्या सुनार अंगूठी बना रहा था, तो यहाँ पे आप देखिए क्या शब्द फिर आ गया पहले,
तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी। अगर क्या शब्द पहले आएगा तो अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, बाकी बीच में आएगा तो लिखनी पड़ेगी। तो हमने इसकी इंग्लिश नहीं लिखी, हमने क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब, सुनार एक वचन है तो वाज आएगा। सुनार की इंग्लिश होती है गोल्ड स्मिथ, तो वाज द गोल्ड स्मिथ मेकिंग अ रिंग, सुनार क्या कर रहा है, अंगूठी बना रहा था। ठीक है, क्या गली में ठंडी हवा चल रही थी, क्या गली में ठंडी हवा चल रही थी। तो यहाँ पे जो हवा है भाई साहब वो हमेशा ऑलरेडी एक वचन रहेगी, तो हो जाएगा वाज द कोल्ड, ठंडी हवा, वाज द कोल्ड विंड। और बहना होता, हवा का बहना होता तो ब्लो होता, तो ब्लोइंग इन द स्ट्रीट, यानी गली में, क्या गली में ठंडी हवा चल रही थी। अगला है, क्या माधुरी स्टेज पर डांस कर रही थी, तो माधुरी एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब वाज लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या शब्द पहले आ गया है, द माधुरी डांसिंग ऑन द स्टेज, द माधुरी डांसिंग ऑन द स्टेज। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। वह लड़का इस गली में क्यों खड़ा था। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें, क्यों शब्द, ये क्यों शब्द बीच में आया है। क्यों शब्द चाहे बीच में आए चाहे पहले आए, क्या शब्द को छोड़कर, क्या शब्द अगर पहले आता तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बाकी कोई भी प्रश्नवाचक शब्द कहीं भी आए उसकी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी हमको। तो क्यों शब्द देखिए बीच में आ गया। ठीक है, तो पहले क्यों शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वह है तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वाज, वह लड़का दैट बॉय स्टैंडिंग इन दिस स्ट्रीट, वह लड़का इस गली में क्यों खड़ा था, वाई वाज दैट बॉय स्टैंडिंग इन दिस स्ट्रीट। अगला देखते हैं, तुम्हारे पापा इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे थे। अब देखिए यहाँ पे क्यों शब्द आप देख रहे हैं कहाँ है, बीच में है, क्यों चिल्ला रहे थे बीच में है, तो इसके अंग्रेजी लिखेंगे, पहले वाई लिखेंगे, वाई। ठीक है, फिर पापा है, तुम्हारे पापा एक वचन है तो वाज आएगा, योर पापा, या यहाँ पे योर फादर लिख सकते हैं आप, योर फादर लिख ले आप चाहे तो। ठीक है, फादर। ठीक है, चिल्लाना एक इंग्लिश है, शाउटिंग सो लाउडली, जोर जोर से चिल्लाना, लाउडली। ठीक है, ये बात आई समझ में आप लोगों को। चलिए आगे चलते, तुम वहां उस समय क्या कर रहे थे। देखिए अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, क्या शब्द आपको बीच में मिला है, इससे पहले पहले मिला था, तो अब क्या शब्द बीच में मिला तो इसकी अंग्रेजी लिखो, तो क्या लिखेंगे, व्हाट, तुम, तो वहां पे वर आ जाएगा अब। ठीक है, सहायक क्रिया यू, करना, डूइंग, देयर, एट दैट टाइम, तुम वहां उस समय क्या कर रहे हैं, तो व्हाट वर यू डूइंग देयर एट दैट टाइम, क्योंकि जब भी क्या शब्द पहले आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखनी है, और कोई भी शब्द कहीं भी आए, चाहे क्या शब्द ही कहीं आए पहले छोड़ के, तो अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। राहुल धीरे धीरे क्यों चल रहा था, वाई वाज राहुल वॉकिंग स्लोली, लोग गंगा में स्नान क्यों कर रहे थे। ठीक है, आपको ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था आई होप आपको समझ आया होगा अभी, और पूरा कंटिन्यूअस टेंस यानी जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था मैंने वो समझाया, वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये कुछ वर्ड मीनिंग है जिसको आपको लिख लेनी है और इसको याद करनी है, और ये कुछ होमवर्क है, इन होमवर्क को आपको लिखना है और मुझे कमेंट करके इसका आंसर देना है। सही होगा तो मैं आपको कमेंट में बताऊंगा, अन्यथा मैं सही करके आपको इसका जवाब दे दूंगा। इस चैनल को मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दें।